महाकुंभ के सफल समापन के बाद बहुत तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बहुत तरीके की एनालिसिस की जा रही है, बहुत तरीके के विचार व्यक्त किए जा रहे हैं अलग अलग मुद्दों पर। इसी संदर्भ में मैंने भी कुछ आकलन किए, कुछ अपने सजेशंस देने की बात सोची। सबसे बड़ी बात तो है कि मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय योगी जी और प्रधानमंत्री जी सबको बधाई देना चाहता हूँ इस बहुत बड़े सफल आयोजन की, जो कि शायद सदियों में एक बार होता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 50 से 60 करोड़ के बीच दर्शनार्थी वहाँ गए, इतने बड़े आयोजन में उनका वहाँ पे सारा संचालन होना, उनके खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, और विशेषकर जो है, जो कि एक ख़ास चीज़ होती है कि उनके मल मूत्र की व्यवस्था होना, क्योंकि भाई अगर 10-12 घंटे कोई रुकेगा तो उसको कम से कम एक बार तो मल मूत्र त्यागना होगा, या मतलब इस तरीके की चीज़ें, उसको वहाँ से इकट्ठा करना, उसका कहीं ना कहीं जा कर के निस्तारण करना, ये सबसे बड़ी बात है। खाए पीने बिना तो आदमी रह भी सकता है, थोड़ा बर्दाश्त कर सकता है, पानी कहीं एक जगह नहीं मिला दूसरी जगह मिल गया, लेकिन जो मुझे सबसे बड़ा कमेंडेबल काम लगा सरकार का, वो ये था, कहीं पर से एक जगह सारा फीकल मैटर इकट्ठा करना, उसको लारी पे, ट्रॉली पे कहीं दूसरी जगह ले जाना और उसकी जगह दूसरा टैंकर लगाना, इस तरीके की चीज़ें थी। और फिर जब इतना छोटे से एक शहर में एक 30-35-40 किलोमीटर के दायरे में अगर 40-50 करोड़ लोगों को पहुंचना है धीरे धीरे करके, रोज़ लगभग 1 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ के बीच में, तो ये एक बहुत बड़ा जटिल काम था। इसके लिए वो बधाई के पात्र है। इसी के साथ साथ मुझे एक विचार ये भी आया जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि हमारा जो सनातन धर्म है, उसमें अगर उसको दूसरे एंगल से भी देखा जाए तो वो किस तरह से रोज़गार पैदा करता रहता है बीच बीच में। महाकुंभ की बात को तो अगर एक किनारे भी हम रखें तो हमारे और जो बहुत से मंदिर हैं, बहुत सी और तीर्थ स्थान हैं, वहाँ पे तो पूरा जो रोजी रोटी है वहाँ के निवासियों की, वहाँ रहने वालों की, वो इसी बात पे चलती है। वैष्णो देवी का उदाहरण ले लीजिए, हमारे यहाँ दक्षिण में बहुत से मंदिर हैं, वहाँ का उदाहरण ले लीजिए, मथुरा के मंदिरों का उदाहरण ले लीजिए। हर कोई भगवान के नाम पर ही कोई ना कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई ना कोई और काम कर रहा है। प्रसाद बेचना है, माला बेचना है, मूर्तियाँ बेचना है, कैलेंडर बेचना है, सब कुछ है। तो एक व्यवसाय पैदा होता है ईश्वर की आस्था की वजह से। लोग जाते हैं और क्या कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, और यही व्यवसाय जो है बहुत ज़्यादा फला फूला इलाहाबाद के निवासियों के लिए। नाव पे से स्नान करने वाले स्थल तक जाने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए और बहुत सी चीज़ें थी, कुछ और सामान, पूजा सामग्री बेचने के लिए, गंगा जल की बोतलें छोटी से लेकर के बड़ी तक, ये सारा व्यवसाय क्रिएट हुआ इस महाकुंभ के बीच में। और इसी के साथ साथ एक और जो चीज़ हुई जिसके कि दोनों पक्ष हैं, जहाँ पर कि मैं बस एक ही 2 उदाहरण दूंगा। जैसे कि नाव का उदाहरण ले लेते हैं। सरकार की तरफ से प्रति व्यक्ति स्नान कराने जाने का जो रेट फिक्स किया गया था वो 500 रुपये प्रति व्यक्ति और प्रति फेरी। जितना मुझे जानकारी है कि जो नावों की वहाँ क्षमता थी 8 पैसेंजर एक बार में, या 8 या 10, कुछ ये सही था, तो ये रेट फिक्स। लेकिन वहाँ के नाव वालों ने 500 की जगह 5000 लेना शुरू कर दिया। श्रद्धालुओं ने खुशी खुशी दिया भी, बिना किसी नाक भौं सिकोड़े हुए। कहीं कम कर दिया तो 4000 हुआ। तो इस तरीके से लोग कहते हैं कि लूट लिया, ठग लिया। चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर कि उन्होंने श्रद्धालुओं के वहाँ आने का फ़ायदा उठाया, लेकिन उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए कुछ कमाई हो गई। आपने तो श्रद्धा से दे दिया, आप तो एक ही बार गए हैं ना भाई, 5000 दे दिया, 10,000 दे दिया, 15,000 दे दिया। लेकिन उनके लिए मान लीजिए एक नाव वाले ने एक व्यक्ति से 5000 लिया, एक कैलकुलेशन देख लेते हैं, 8 लोगों से 40,000 हो गया एक फेरी का। दिन भर में उसने जो है वो 24 फेरी लगा दी 1-1 घंटे को लेकर के, क्योंकि वो रात दिन बदल बदल के काम करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते जाइए, और इस तरीके से 3 दिन में मतलब नाव वालों ने भी करीब 1-8 करोड़ रुपए कमा लिए। कोई बुरी बात नहीं है। इसको लोग थोड़ा सा निगेटिव भी कह रहे हैं,
उन लोग को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि श्रद्धालुओं के जो है मजबूरी का फ़ायदा उठाएं। इसी तरह से मोटरसाइकिल के लड़के जो एक जगह से दूसरी जगह जो एकदम नज़दीक है उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया, जो 50 रुपये में काम होना चाहिए वो 500 में किया। लेकिन ये एक वन टाइम इनकम है उनकी, ठीक है, और आपने अपने मन से दिया, वो आपको घर से तो बुला के लाए नहीं थे। इसी तरह से लोगों ने अपने घरों में जो है जो रास्ते जाते थे प्रयागराज को, जो कुंभ स्नान स्थल को जाते थे, वहाँ जिसका जो हो चुका उन्होंने वो बना लिए, कॉटेज बना लिए, अपने कमरों को धर्मशाला की तरह ड्राइंग रूम का सामान हटाया, वहाँ पे आदमी से 1000 रुपए प्रति नाइट लिया। तो ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई महाकुंभ वहाँ के लोगों को के लिए। इसके दोनों पहलू हैं भाई, नहीं लूटना चाहिए, वो भी बात अपनी जगह है, लेकिन उनको भी अवसर मिला, वो तो सब ऐसे ही हैं। तो इलाहाबाद की जनता को जो है, जो वहाँ के व्यवसायी थे, इन सब कामों को करते थे, उन्होंने अपने लिए कुछ धनराशि जमा कर ली इस मौके पर, ईश्वर की कृपा से। एक बात और आती है कि जो इलाहाबाद के निवासी हैं, जिनके घर वहीं पर हैं, जो वहीं पर रहते हैं, उनको ज़रूर बहुत असुविधा। उन्होंने बहुत सी कंप्लेंट्स करी, उनको किस तरीके की असुविधाएं हुई। पूरा शहर जाम हो गया भीड़ से, वो अपने घर से नहीं निकल सकते थे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि हम अपना राशन लेने नहीं जा पाते हैं, ब्रेड लेने नहीं जा पाते, दूध लेने नहीं जा पाते। इस तरह की समस्याएं वहाँ के लोगों को हुई। इस तरीके का जाम पूरे महाकुंभ में शहर में लगा रहा। असुविधा तो हुई ही, और जाम की वजह से जो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि कई बार मेडिकल इमरजेंसीज में लोग अस्पताल नहीं पहुँच पाए, और जो भी था, कई बार वीआईपी मूवमेंट्स की वजह से लोग फंस गए, जहाँ पे भाई मेडिकल इमरजेंसी तो बहुत ज़्यादा जल्दी आती है, आपकी जो एम्बुलेंस है, वैन है, वो भीड़ में फंस गई, वो निकल ही नहीं पाएगी। तो इस तरीके के हादसे भी सुनने में आए। ये एक और पक्ष था इलाहाबाद निवासियों के लिए। अब बात इसी तरह से शायद बहुत सा ब्रेड, दूध, पेट्रोल शहर के अंदर ठीक से नहीं पहुँच पाया, क्योंकि जाम लगा हुआ था, समय पर नहीं पहुँच पाया। इन बातों को हमें आगे भी ध्यान में रखना है, इन चीज़ों को। तो यहाँ पर मैं कुछ सुझाव मेरे मन में आ रहे हैं, वो भी यही मौका है, मैं उसमें डाल सकता हूँ, और शायद ये प्रशासन तक, योगी जी तक पहुँचेगा ही, कि जब अगला ऐसा भी आयोजन हो। हमारे यहाँ 2 ऐसे तीर्थ स्थल हैं, महाकुंभ तो ये हो ही गया, और हमारा श्री राम मंदिर है, वहाँ भी लगातार श्रद्धालु आते रहते हैं, और जिसकी वजह से जाम और भीड़ लगी ही रहती है। तो एक रिस्ट्रिक्शन कर दिया जाना चाहिए प्रतिदिन के हिसाब से, और वो ऑनलाइन टिकटिंग या ऑनलाइन परमिशन का सिस्टम हो जाना चाहिए कि भाई राम मंदिर दर्शन के लिए एक दिन में 20,000 व्यक्ति ही अयोध्या पहुंचेंगे, या जैसा इलाहाबाद में अभी कुंभ हुआ, इस टाइप के जब आयोजन होते हैं, ताकि इस तरीके के जाम न लगें। और इस तरह से फिर ये कह सकते हैं कि भाई देखिए, राम मंदिर का सिलसिला तो हमेशा ही चलता रहेगा, लोग आते रहेंगे, एक दिन दर्शन नहीं होगा तो अगले दिन कर लेंगे। किसी खास मौक़ों पर, रामनवमी है या दूसरे त्यौहार होते हैं, तो ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। तो एक टिकटिंग का ऑनलाइन प्रोसीजर हो जाना चाहिए कि जिस तरह से इस तरीके से रेला पेला अयोध्या और इलाहाबाद में ना हो। इसके ऊपर प्रशासन को बहुत ध्यान देना चाहिए, ताकि जो लोग इस झमेले में फंस जाते हैं और उनका भगदड़ के हमने किस्से सुने ही, या इस तरीके की चीज़ें फिर नहीं होंगी अगर एक क्राउड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा प्रतिदिन के हिसाब से। पूरे इस महाकुंभ के दौरान अब तक, या फिर राम मंदिर के दर्शन के लिए भी, ये देखा जाता है कि बहुत से लोग जिसमें कुछ वीआईपी हैं, कुछ अपने आप को स्वघोषित वीआईपी हैं, वो लोग तरह तरह के पास बनवा के, जुगाड़ लगा के, वो हूटर बजाते हुए, नीली बत्ती, लाल बत्ती, ये सब करते हुए या तो स्नान करने गए या राम मंदिर दर्शन कर लिया। अब ये बताइए कि क्या इस तरीके से दर्शन करने जाने में या स्नान करने जाने में आपके सच में पाप धुल जाएंगे, या सच में ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा? ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि मैं उठाना चाह रहा था। मुझे तो लगता है कि इससे उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि जो कतारें लगी हुई हैं वास्तविक श्रद्धालुओं की, गरीबों की, वो देख रहे हैं कि कुछ वीआईपीज फटाफट हॉर्न बजाते हुए निकल जा रहे हैं, तो वो तो आपको कुछ बद्दुआएं ही देंगे। तो खुद सोचिए कि इस तरह से दर्शन करने से, स्नान करने से तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं आप लोगों से चाहूँगा, जो भी हमारे दर्शक हैं, मेरा प्रोग्राम देखते रहते हैं, कि ये बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के कि क्या इस तरह से जुगाड़ लगा के
हो हल्ला मचा के वो दरोगा जी को फ़ोन कर दो, डीएम साहब को फ़ोन कर दो, यहाँ से ये हिसाब बैठा लो, करने से, स्नान करने से क्या लाभ प्राप्त होगा? कृपया हाँ या नहीं में अपना जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं बताना चाहता हूँ कि राजा दशरथ पाप कभी धुलते नहीं हैं। राजा दशरथ जब उनकी मृत्यु हुई वो 14 दिन तक तेल के कढ़ाई में पड़े रहे, जबकि स्वयं ईश्वर भगवान विष्णु रामचंद्र जी उनके पुत्र थे, वो उनको उससे निकाल नहीं पाए। दूसरे पुत्र लक्ष्मण जी सारी दुनिया उनके शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है, हम ऐसा मानते हैं, हम सभी श्रद्धालु। जो दो इस तरह के ईश्वर स्वरूप जिनके पुत्र थे वो उनके पाप नहीं धो पाए, तो कैसे धुलेंगे? और आप लोग जानते हैं राजा दशरथ जी ने और तो पता नहीं कुछ ना कुछ जो भी किया होगा, सिर्फ एक पाप किया था, एक असहाय माँ बाप की बद्दुआ ले ली थी, कोई धो नहीं पाया मरते दम तक, और 14 दिन तक वो पड़े रहे तेल के कढ़ाई में। फिर जब प्रभु राम और जब और बाकी लक्ष्मण और सब पहुंच पाए वहाँ पे, तब उनका दाह संस्कार हो पाया। तो बद्दुआएं मत लीजिए, ये इस तरीके के काम आगे से कोशिश करिए कि ना करें। अगर श्रद्धा है तो ढंग से करिए, जुगाड़ लगा के मत करिए। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को जो कोई भी देखे वो भी अपने विचार कुछ शेयर करें यहाँ पर, कि जो इस तरीके के आयोजन या इस तरीके के हमारे जो वर्शिप प्लेस हैं वहाँ पे क्या किया जाए। अभी कहते कहते ही मुझे एक और भी ध्यान में आ गया, जो कि मैं पहले भी शायद कभी पहुँचा चुका हूँ प्रशासन तक और माननीय योगी जी तक, कि अब हमारा प्रदेश एक रिलीजियस टूरिज़्म के नाम से आगे बढ़ चुका है या और भी बढ़ रहा है, खासकर वाराणसी, अयोध्या और इलाहाबाद, और बाकी अब हम उसमें बाद में हमारा मथुरा और ये सब भी जुड़ जाएंगे। तो हमारा जो लखनऊ एयरपोर्ट अभी खास एयरपोर्ट है, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ से भी अब हमारे मिडिल ईस्ट को तो बहुत सी फ़्लाइट्स चलती हैं, दुबई, दोहा, शारजाह वगैरह वगैरह बहुत फ़्लाइट चलती हैं। और हमें जो हमारा साउथ ईस्ट रीजन है, मलेशिया, सिंगापुर, कुआलालंपुर, इंडोनेशिया, यहाँ पर हिंदू धर्म को मानने वाले बहुत ज़्यादा हैं, इंडोनेशिया में तो खास करके। और बहुत बड़ा देश है इंडोनेशिया, भले ही बहुत से टापू हैं छोटे छोटे। तो हमें यहाँ से लखनऊ से जितनी जल्दी हो सके हम पहले एक डायरेक्ट फ़्लाइट सिंगापुर, मलेशिया या सिंगापुर चलाना चाहिए। वहाँ पे भी हिंदू धर्म को मानने वाले बहुत लोग हैं, और आसपास की जगहों से वहाँ से आके लोग फ़्लाइट पकड़ सकते हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश से भी जाने आने की सुविधा हो सकती है। ये पहले ये सुविधा थी 2016 से 19 तक लखनऊ एयरपोर्ट से। लखनऊ एक बहुत ही प्राइम लोकेशन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो इससे हमें जो इंटरनेशनल टूरिज़्म को भी बहुत जल्दी और बहुत तेज़ बढ़ावा मिलेगा, ये पक्की बात है, कोई संभावना नहीं है। तो इन बातों के साथ वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मैंने अलग अलग विषयों पे अपना पक्ष रखने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा है कि ये वीडियो ज़रूर प्रशासन तक कहीं ना कहीं से पहुंचेगा और वो लोग इस पर ध्यान देंगे। और सबसे बाद में मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय योगी जी को, यहाँ की खासकर अपने देश की जनता को भी, कि ये जो आयोजन हुआ और जिस तरह से हमारे श्रद्धालु सारे देश से यहाँ पर आए, कि इसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आया। नमस्कार, धन्यवाद।